So we have been talking about various parenting styles in the Indian context. हिंदुस्तानी पेरेंट्स हो या कहीं के भी पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, मगर जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे हमारे बच्चों के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो पड़ते हैं हमारे, वो गलत पड़ जाते हैं। और हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसके लिए आगे चल के पेरेंट्स को खुद बहुत परेशानी होती है, एंड दे फील बैड देमसेल्व्स। तो इससे पहले कि ऐसी कोई परेशानी हो, वी थॉट व्हाई नॉट टू टेल यू कि इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल्स किस तरह के हैं, और अगर आप इसका टेक केयर कर सकते हैं पहले से ही, यू विल बी एबल टू ब्रिंग अप अ हेल्दी, competent and a strong and emotionally stable child. In the last edition, we discussed about rejecting parents. And this edition, we are going to be talking about the other form. And let's lead on to Dr. Amita. She'll tell us what are we going to be talking in this edition. सो प्रीवियस सेगमेंट में हमने रिजेक्टिंग पेरेंट्स की बात की थी, जो विटिंगली और अनविटिंगली अपने बच्चों में ये इम्प्रेशन डालते हैं उनके छोटे से कोमल मन में कि शायद वो अनवांटेड है, अनलव्ड है, अनकेयर्ड फॉर है। कमियां पेरेंट्स में होती हैं, लेकिन बच्चों की पर्सनालिटी उससे आहत हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी। इस सेगमेंट के लिए एक और पेरेंटिंग स्टाइल की बात करेंगे, जो है प्यूनेटिव पेरेंटिंग। हाँ जी। सो प्यूनेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है आशिमा, कि गुस्सा कुछ भी कारण से हो, चाहे स्पाउस पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मेड पे हो, चाहे अपने किसी वर्कर पे हो, चाहे अपने आप से ही हम शायद सेटिस्फाइड नहीं हो, मे बी द डे डिडंट गो वेल, और वी हैड अ फाइट विद समवन, और मे बी द डील वाज नॉट मेड प्रॉपर्ली, कुछ भी कारण हो सकता है वेरिएबल। लेकिन गुस्सा किस पे निकला? जो सबसे वल्नरेबल था, हमारा बच्चा। हम घर में आए, बच्चा ने चाहा कि हमारी गोद में आए, बच्चे ने थोड़ा रीडिंग किया, बच्चे ने हमें हक करने की कोशिश की। हम इस मूड में ही नहीं है, हम इस जोन में ही नहीं है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। हमारी है, गलती हमारी है। और अगर कहीं स्पाउस ने बोला कि उससे भी गुस्सा आ गया, स्पाउस ने बोला आज बच्चे ने ये किया, मेड ने बताया, या पेरेंट्स ने कुछ, कभी हो सकता है कुछ कह दें, वो भी एक गलती से एक छोटी सी बात कह दी, अरे आज तो बच्चे ने ये किया था और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, बस इतनी सी वो तिल्ली की बात है। और बच्चे की ऐसी पिटाई हो जाती है कि बच्चे जो एडोलेसेंट्स होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, ओपीडी में आते हैं, या ऑनलाइन जब हम डिस्कस करते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं वही बच्चे, या फिर जब यंग पेरेंट्स भी बनते हैं, तो भी वो टॉक्सिक पेरेंटिंग की अपनी बात याद करते हैं कि हमें पापा ने या मम्मी ने बेल्टों से, झाड़ू से, डंडे से कैसे मारा था, और हमारे दोस्तों के सामने भी उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि हमारा फ्रेंड भी आया हुआ था उस वक्त, तो उसने भी मेरी इस पिटाई या इस तरह की डांट या रूड बिहेवियर देखा है। वो और ज्यादा पब्लिक शेमिंग होती है, गलती किसी और की, और जो भुगतता वो बच्चा है, और फिर लाइफ स्कार आशिमा कभी नहीं जाता। वो हम डील करते हैं अपने हॉस्पिटल में इन चीजों को ऑल द टाइम, एवरी डे, इन वन फॉर्म और दी अदर। प्यूनिटिव मीन्स जो दंड देते हैं, जो पनिश करते हैं, और पनिशमेंट भी वो ऐसी जो मारने धाड़ने वाली है। मतलब उनको डंडे से, उनको बेलने से, उनको हैंगर से, जो आया हाथ में, चप्पल से उनको मारा जाता है बच्चों को। मैम मुझे ये बताइए, जब ये पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो बेसिकली उनको, उनके साथ दिमाग में चल क्या रहा होता है? तो मतलब it is something which is very what should I say, I'm not finding words to hit somebody. आदमी जानवर को मारते हुए भी सोचता है, अपने खुद के बच्चे को इस तरह से मारना, किस तरह के इमोशंस होते हैं पेरेंट्स के दिमाग में? देखिए, हम उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे जो कि, अगर हम बोलें कि रस्टिक
अपब्रिंगिंग कह सकते हैं, जो कि एक लेमन टर्म में हम लोग बोलते हैं कि भाई गांव गांव में ये सब बातें होती जी हैं। जी पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं या रिक्शा पुलिस हैं या कमिंग फ्रॉम मीनियल बैकग्राउंड, शायद वहाँ ऐसी बातें होती होंगी। पर जी आशिमा मुझे लगता है कि शायद वहाँ तो पेरेंट बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज रहते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिलीज है। जी इवन नेबरहुड में जो चाचा चाची मामा मामी सो कॉल्ड, क्योंकि अंकल आंटी तो बोलते ही नहीं वो लोग, अगर कोई पड़ोस की आंटी तो मासी ही बोलेंगे या जी चाची बोलेंगे, एक की दादी सबकी दादी। तो मुझे तो जी लगता है कि वहाँ के बच्चे ज्यादा सेल्फ एस्टीम उनका स्ट्रॉन्गर होता है। और जो पीपल चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, अपर मिडिल एंड अपर एलीट फैमिलीज ऑल्सो, शायद उनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा बेटर्ड होता है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, पेरेंट्स टू बिजी हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें जरूर मिलेंगी जी उनके पास, बेटर होंगी। लेकिन अगर लाइफ में कुछ टफ सिचुएशंस आ जाए, तो मुझे लगता है कि जो सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, शायद वो, मतलब वी शुड नॉट कैटेगराइज दिस जस्ट लाइक दैट, लेकिन शायद वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर होते हैं हमारे बच्चों से। मैम, तो क्या ये कहीं कह सकते हैं कि ये वो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने आप एक कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर फैमिली करेंगे, और क्योंकि वो अपने प्रेशर्स को झेल नहीं पाते हैं प्रोफेशनली और एट पर्सनल लेवल, घर के लेवल पे, तो उनको ये आसान तरीका लगता है कि बच्चों को मारो पीटो और अपना सारा गुस्सा निकालो और उसके बाद फिर फील बैड अबाउट इट। क्या ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को झाड़ू डंडों हैंगरों से मारते हैं, डू दे फील बैड आफ्टर सम टाइम, और उन्हें लगता है हमारे साथ भी ऐसा होता था, हमने कर दिया तो क्या हो गया? बिकॉज एज यू सेड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनएडुकेटेड लॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेट, पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर जो अच्छे कॉर्पोरेट्स में अच्छी जगहों पे जॉब करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैम। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, रिग्रेट होता है, उसके बाद कई बार वो लोग आते हैं काउंसलिंग में तो आंसू भी उनके निकलते जी हैं और दिल से दर्द होता है। लेकिन उस वक्त आदमी, जिसको बोलते हैं ना गुस्सा आ जाए, क्रोध काल है, तो हमें जल्लाद बना देता है उस वक्त। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई बार वाइफ बीटिंग भी होती है। और आशिमा, हम वाइफ बीटिंग की बात ही क्यों करें, आजकल तो मेरे पास इतने केसेस आते हैं, जैसे जब से जॉनी डेप का केस और एम्बर हर्ड का केस ओपन हुआ है, तो जी बहुत सारे लोग, मैन फोक जो हैं, वो मी टू मूवमेंट में आ रहे हैं। मी टू मतलब कि हमें भी ऐसा होता है, वी जी ऑल्सो फेस दिस, और डर लगता है कुछ कहते हुए किसी को भी, क्योंकि वो लोग हमें थ्रेट करते हैं कि तेरी माँ को कोर्ट में ले जाएंगे, तेरी माँ को जेल में बंद कर देंगे, तेरे माँ बाप बहन को हम अंदर करा देंगे। ये शब्द, हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे एलीट ग्रुप की, अपर मिडिल क्लास ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पैसों की भले कमी ना हो, लेकिन शायद हमारे दिल सिकुड़ गए हैं अपने ही प्रॉब्लम्स के कारण, अपने ही कंसर्न्स के कारण। और शायद हम वर्क जीना कल्चर, भूल गए हैं, हम भूल गए जी हैं जिंदगी क्या है। और जो प्यूनिटिव पेरेंटिंग में है, आप चाहे उसमें एक फादर की बात करें या मदर की बात करें, तो जब पिटाई बच्चे की होती है तो फादर अगर कर रहे हैं तो वो मदर की भी कर सकते हैं, और अगर मदर बच्चे की कर रही है तो फादर की भी कर सकती है, तो इट इज बहुत बोथ सारे वेज। फादर बहुत सारे फादर दिखाते हैं कि देखो यहाँ चोट लगी, ऐसे लगा, देखो हमारा ऐसे हो गया, मतलब ये सब बातें अपने कॉलर को साइड करके दिखाते हैं कि कल ये हुआ था, मदर ने ऐसे गुस्से में कर दिया, बच्चे को भी मारा है, और बिकॉज मैं बीच में आया था कि बच्चे को मारे ना, क्या क्या कर रहे हो। सो फिजिकल अब्यूज की बात हम केवल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इमोशनल अब्यूज की भी, गाली देना, आंखें स्टेयर ऐसे ग्लेयर करके देखना कि बच्चा सहम जाए। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हमें इन बातों को सावधान रहना चाहिए। और करना क्या चाहिए ना, व्हाट्स द सोल्यूशन? यस। सोल्यूशन ये है कि दे शुड कम, पेरेंट्स शुड कम फॉर मैरिज काउंसलिंग। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चे को लेके तो आए हैं कि बच्चा डिसोबे कर रहा है, बच्चा गाली देता है, बच्चा जी बुली करता है। वो भी जब टीचर्स बच्चे को, पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चे की कमियां गिनाते हैं, जी पर कहीं ना कहीं बच्चे ने कहाँ से पिकअप किया, उसने तो पेरेंट्स का ही देखा। तो सोल्यूशन है कम फॉर मैरिज काउंसलिंग, प्लीज बी ओपन अबाउट योर इश्यूज। जैसे अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड है, कार्डियक इशू है, शुगर है, तो हम जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास बेबाक, तो काउंसलर के पास भी बेबाक जाना चाहिए, काउंसलर के पास भी बेबाक जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है।
Absolutely. So when we are talking about punitive parenting, we have to understand it's about hitting. And if a parent is hitting the child, and if other parent, whether it is a wife or a husband, they come in between, they will end up hitting them also. अपने बीवी या अपने हस्बैंड को भी मार देते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को मारते हैं. So अगर आप punitive parenting में हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप रियलाइज करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, there is a self help tip. बट अगर आपको लग रहा है कि आप कॉग्निटिवली खुद को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, टेक मैरिज काउंसलिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज योर स्टाइल और योर माइंडसेट. क्योंकि हमारा मंकी माइंड जो है ना, वो हमें कहीं पर भी ले जाता है. और गुस्सा भी है, जैसे कि अभी डॉक्टर अमिता ने बोला, गुस्सा काल है. तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, एंड यू जस्ट एंड अप डूइंग एनीथिंग. सो इफ यू fall under this category, please try to work on yourself, and if you can't do it yourself, reach out, and you can reach out to Dr. Amita also. Is there a self-help tip for such kind of people, such kind of parents? Definitely look back. अपना जब उस वक्त एकदम गुस्सा बहुत जोर के आता है तो थोड़ा शांत हो जाए, दूसरे रूम में चले जाए, उसी वक्त रिएक्ट नहीं करें. इफ यू डिले द ग्रेटिफिकेशन, chances are that you will be able to overcome this urge. Absolutely. So the self-help tip for you is try to leave that location immediately. जैसे ही आपको वो गुस्सा आए, आपको लगे आपको कुछ हैंगर, चप्पल, डंडा उठाना है, try to get out of the house or the room, go to the roof, go to the other room, try to listen to your music, try to think of your 5 senses. अगर आप ये कर पाते हैं तो you will be able to take care. Otherwise, reach out to Dr. Amita at Citizen Hospital. Thank you very much. Take care, and please, if you fall in this category, take care of it, because you don't want your children to feel the bad. And because when they grow up, you yourself will be saying कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, और वहां वो कहां से शुरू हुई शायद हम सब जानते हैं. Thank you. Take care.